हेलो स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित की प्रश्न नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। देखो स्टूडेंट्स, इस बुक के अंदर अपने 15 प्रश्नावली है। प्रश्नावली नंबर 1 अपनी वास्तविक संख्या है और लास्ट प्रश्नावली अपनी प्रश्नावली 15 है प्रायिकता है। तो सभी को अपन डिटेल वाइज एक एक प्रश्नावली पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्या होगा सिर्फ, और इस वीडियो में सिर्फ पढ़ेंगे वास्तविक संख्या होगा परिचय। अगले वीडियो से इस प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन को प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले अपन संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्याएं अपने पास दो प्रकार की होती है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होती है वास्तविक संख्याएं जो इस पूरी प्रश्नावली में पढ़ेंगी। और नंबर 2 होती है काल्पनिक संख्याएं जो अपन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, पूरी 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, पूरी बुक में ही ये अपन पढ़ेंगे जाकर 11th क्लास में। तो अभी अपन यहाँ पे इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। काल्पनिक संख्या क्या होती है, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, और ये अपन आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर 11th क्लास में जाकर। तब तक अपन इसको नहीं छेड़ेंगे। देखो, यदि मान लो ये क्या होती है, देखो x² प्लस में 2 बराबर 0 है अपने पास। मैं बोलूँ आपको अभी कि यहाँ पे x का मान निकालो, तो x का मान कैसे निकालेंगे, x², और यदि इधर प्लस का 2 है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और यहाँ पे x का मान निकालना है तो x² जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस में 2। देखो, अपने पास अंडर रूट 2 का मान तो होता है पॉइंट में कुछ, लेकिन अंडर रूट माइनस 2 का मान नहीं होता है। जो यहाँ से क्या हो गई है कि काल्पनिक संख्या है काल्पनिक संख्या, जो कि अपन कक्षा 11 में जाकर पढ़ेंगे। देखो, अभी अपन चर्चा करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। देखो, वास्तविक संख्या सबसे पहले है प्राकृत संख्याएं। उसके बाद है अपनी पूर्ण संख्या के बाद है परिमेय संख्या, और उसके बाद है अपरिमेय संख्या, और उसके बाद है पूर्णांक संख्या। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में। देखो, एक एक को अपन देखते हैं, एक एक को समझाते हैं। सबसे पहले है प्राकृत संख्या ये कौन सी होती हैं। एग्जाम्पल देखो इनका, n से डिनोट करते हैं इनको। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं को n द्वारा डिनोट करते हैं, यानी नेचुरल नंबर। जो प्राकृत संख्या होती है वो कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक, यानी जहाँ तक अपन चलेंगे वहाँ तक चलती जाएंगी। इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होगा। इसके बाद आती है अपनी पूर्ण संख्या। नंबर 2 पे आती है पूर्ण संख्याएं। और स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्या कौन सी है, देखो एग्जाम्पल है इनका। पूर्ण संख्याओं को W द्वारा डिनोट किया जाता है। W का मतलब होता है होल्स नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को होल्स नंबर। यदि मान लो स्टूडेंट्स 0 के अंदर अपन n यानी नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं जोड़ दें तो प्राप्त संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 ऐसे जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक चलती जाएंगी, यानी प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ने पर क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। इसके बाद है नंबर 3 अपनी परिमेय संख्या थी, लेकिन सब पहले अपन देखते हैं पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक संख्याएं। देखो, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या एग्जाम्पल है इनके। स्टूडेंट्स, पूर्णांक संख्याओं को z द्वारा डिनोट किया जाता है।
और जो पूर्णांक नाम से पता चल रहा है पूर्णांक यानी सभी सम्मिलित हो उनमें प्लस और माइनस और जीरो सब सम्मिलित हो क्या होती है पूर्णांक संख्या होती है। यानी -3 -2 -1 जीरो +1 +2 +3 +4 ऐसे। यानी प्लस की तरफ भी कोई अंत नहीं होता है और माइनस की तरफ भी कोई अंत नहीं होता है, क्या कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद है अपनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट है। देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या कहलाती है जहाँ p नॉट इक्वल टू जीरो यानी q नॉट इक्वल टू जीरो यानी q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, नीचे कभी भी जीरो नहीं आएगा। वह p व q क्या है पूर्णांक होते हैं। अब देखो वह p व q यदि p व q का HCF लिया जाए तो उसका मान क्या होता है 1 आता है, यानी 1 के बराबर आता है। देखो ये HCF वगैरह तो आपने आते होंगे, यदि ना आते हैं तो फिर भी एक वीडियो इसमें बना देंगे। देखो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। 0 एक क्या है पूर्णांक है, क्यों है परिमेय संख्या है, क्यों है क्योंकि एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या क्या होती थी कि जो माइनस में चले प्लस में चले और शून्य भी हो, पूर्णांक संख्या होती है। तो ये पूर्णांक भी है। अब देखो अपनी जो परिमेय संख्या की परिभाषा है शर्त है वो क्या कहती है कि p/q के रूप में लिखी जानी चाहिए। तो ये अपन जानते हैं कि किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता, उसके बटे में 1 मान लिया जाता है। मान लो इसके बटे में 1 मान लिया तो बटे में 1 हो गया, p/q के रूप में लिखी गई। देखो जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये परिमेय संख्या है, जीरो पूर्णांक है, q का मान जीरो नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। p व q पूर्णांक होते हैं, p और q का मान क्या है पूर्णांक आ रहे हैं। HCF इन दोनों का HCF ले तो इनका HCF क्या आएगा 1 आएगा, तो ये क्या है पूर्णांक है। इसके बाद देखो यदि 1/0 ले तो 1/0 क्या है पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि p/q के रूप में तो है, लेकिन देखो q का मान क्या नहीं होना चाहिए जीरो, लेकिन q का मान क्या आ रहा है जीरो, तो ये क्या हो गया पूर्णांक से परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद कि देखो एक अपने पास 1/3 और एक अपने पास 2/4, ये तो अपने पास परिमेय संख्या है लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि देखो ये तो क्यों है क्योंकि p/q के रूप में है, लेकिन p/q के रूप में तो ये भी है, लेकिन दूसरी शर्त अपनी क्या कहती है कि q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो q का मान दोनों में शून्य है नहीं है। अगला क्या है p व q पूर्णांक होते हैं, p व q दोनों में पूर्णांक है, लेकिन HCF p व q का HCF क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। इसमें जो HCF है वो 1 आता है, और यदि इसके अंदर देखो HCF 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2, यानी इसका HCF कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 से कट रहा है ये, तो इसका HCF कितना आ रहा है 2, 1 नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या नहीं है परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन इसका जो सरलतम रूप है 1/2 वो क्या है पूर्णांक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे की क्या उल्टी है जस्ट उल्टी होती है। जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय होती है, जो अपरिमेय नहीं होती है वो क्या होती है परिमेय होती है। तो ये संख्या 2/4 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो देखो सबसे पहले अब अपरिमेय संख्या भी देख लेते हैं अपन। अगली अपनी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं। देखो स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्या मैंने अभी क्या बताया था कि वो जो परिमेय संख्या नहीं होती है, जैसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं यदि मान लो अभाज्य संख्याएं ले अपन
अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को लेकर यदि अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट कर दे, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, यानी वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग न जाए, किसी से भाज्य न हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट कर दे तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल √2, √3, √7, √5, √11 आदि, ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या। कैसे, देखो 2 के अंदर 1 और 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता और अंडर रूट लगा हुआ है तो क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। 3 के अंदर 1 और 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, अंडर रूट लगा हुआ है तो अपरिमेय संख्या। 7 के अंदर 7 और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता और अंडर रूट में आ गई तो क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। और देखो इसका एग्जाम्पल, यदि ऐसे आ जाए 1.00101 ऐसे डॉट डॉट, यानी ये क्या है, अशांत या अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, तो ये क्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। और यदि ये हो 1.3 बार, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3333 डॉट डॉट, ये क्या हो गई, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये क्यों है, ये तो क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि अशांत अनावर्ती है, और ये क्या है, अशांत आवर्ती है। ये अशांत आवर्ती है, इसमें तो एक ही अंक का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें क्या अलग अलग की हो रही है, इसलिए ये अशांत अनावर्ती है। जो अशांत अनावर्ती संख्या होंगी वो क्या नहीं होंगी, अपरिमेय संख्या, और जो अशांत आवर्ती संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो ये हो गई अपनी संख्याएं। अब अपन एक परिमेय है जो अपन इस प्रश्नावली में इम्पोर्टेंट तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे पूरी प्रश्नावली में, वो है यूक्लिड विभाजन परिमेय। इस परिमेय के बारे में देखते हैं क्या है। देखो, यूक्लिड विभाजन परिमेय में, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है। देखो, यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला कि यदि मान लो अपने पास 2 संख्याएं है ए और बी, और मान लो ए बी से क्या है, बड़ी, तो क्या होगा, ए को कैसे लिख सकते हैं, ए को अपन लिख सकते हैं ए बरोबर BQ प्लस में R, जहाँ ये R है वो क्या है, R है जो अपने B से छोटा, R क्या है, B से छोटा, वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ये हो गया R का मान। अब देखो यहाँ पे क्यों, तो क्या हो गया, भागफल, R क्या हो गया, शेषफल। इसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल है, यदि मान लो अपने पास 2 संख्याएं हैं 5 और 2, 5 और 2, और 5 2 से क्या है, बड़ी है। मान लो 5 तो है A और 2 क्या है, B, ऐसे मान लेते हैं। चलो अब देखो, तो बड़ी का भाग अपन छोटी का भाग बड़ी में देंगे, तो बड़ी 5 और 2, यानी 2 का भाग 5 में, तो 2 दूनी 4, शेषफल कितना गया, 1, यानी अपने पास R का मान तो कितना गया, R का मान आ गया 1, और Q का मान कितना गया, Q का मान अपने पास आ गया 2। ये हो गया R और Q के मान। चलो यूक्लिड विभाजन परिमेय में रखते हैं। A की जगह क्या है अपने पास, 5 बरोबर, B की जगह क्या है अपने पास, 2, Q की जगह कितना गया, 2 गुणा 2, प्लस R की जगह कितना गया, 1। चलो इसको हल करते हैं आगे। 5 बरोबर 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 बरोबर 2, 4 और 1 5, LHS बरोबर क्या आ गया, RHS। यही क्या होती है, यूक्लिड विभाजन परिमेय बोलती है। तो अब अपन, ये हो गया अपना इस प्रश्नावली का बेसिक। इसके बाद अपन देखेंगे डिटेल वाइज एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली का 1.1 से पढ़ेंगे अगली वीडियो में।
तो स्टूडेंट तब तक यदि अपना वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना और यूट्यूब चैनल अपने न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। थैंक यू स्टूडेंट्स।